अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है KNC USDT के पेयर में। और अगर इसकी कैंडल फॉर्मेशन की बात की जाए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा था और TMA लाइंस को एक क्रॉस करके कि उसके अबव कैंडल बना रहा था। लेकिन देख सकते हैं आप कि वो थोड़ी रेड हो गई है कैंडल, तो जाहिर सी बात है कि जिग मोशन में हमेशा बढ़ता है। तो मैंने क्यों ना इसे बाय करा जाए और इससे प्रॉफिट बुक करा जाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट की अपडेट्स और वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मज़ीद वीडियो लेके मैं आपकी हाजिर होता रहूँ। और जैसे हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। अब अगर बात की जाए इस कॉइन की तो मैकडी इंडिकेटर इसका बेरिश है, लेकिन बहुत जल्द बुलिश हो जाएगा। हमें एक अच्छी पोजीशन बाइंग की मिल जाती है, जो मैं आपको रेंज बताऊँ उसी में बाई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर KNC की बात की जाए तो ये फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, और अगर रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 85 to 90% रिट्रेस है। हम कह सकते हैं ये बॉटम पे है। अगर आप इसको पार्ट्स में बाय करेंगे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब अगर RSI की बात की जाए तो RSI इसकी बुलिश डाइवर्जेंस प्रिंट कर रही है, तो इसका मतलब हम इसमें ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम या स्पाइक देख सकते हैं। अब अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 1.41 मिलियन का इसमें वॉल्यूम है, जो कि इसके लिहाज से अच्छा खासा वॉल्यूम है। टेक्निकल इंडिकेटर की बात की जाए बाइंग एंड सेलिंग को, तो सेल पर है। इसका मतलब हमें अच्छी पोजीशन मिल जाती है। अगर आप बाय करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब हम BTC की एक छोटी सी क्विक सी अपडेट ले लेते हैं। वैसे मैंने BTC की डिटेल वीडियो भी बनाई है, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा दूसरे कॉइन्स के साथ, तो आप वो देख लीजिएगा। तो आपको BTC की एक डिटेल्ड अपडेट वीडियो मिल जाएगी। अब अगर क्विक सी अपडेट की बात की जाए तो 19,505 से लेकर 20,484 के दरमियान BTC ट्रेड कर रहा है, और BTC कंटिन्यूसली इस मोड में चल रहा है, यानी हम कह सकते हैं इस लेवल में ही चल रहा है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, मार्केट के पहले सेंटिमेंट्स में आपको बताता हूँ। मार्केट के सेंटिमेंट 50 to 60% पॉजिटिव है, 30 to 40% नेगेटिव है। 2013 से लेके अभी तक सितंबर का मंथ हमेशा मेजोरिटी ऑफ टाइम रेड रहा है, और इसीलिए इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेशन यही है कि रेड रहेगा। इस महीने में काफ़ी इवेंट आएंगे। मैं इवेंट की डेट और इवेंट्स कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उन दिनों में मार्केट हाईली वॉलेटाइल रहेगी, तो उन दिनों में ख्याल कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा, स्टॉप लॉस जरूर यूज़ कीजिएगा। अब अगर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो एक्सपेक्टेशन ये है कि BTC 22,500 से ऊपर अगर 4 आवर या 1 डे की कैंडल क्लोज करता है तो हम 25,800 तक हम मोमेंटम देख सकते हैं। फिर वहाँ से हम डंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिल बॉटम। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और BTC अगर ब्रेक कर देता है अपनी सपोर्ट को 19,500 की, देन 18,041, देन 16,400 एंड 14,209 तक हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि BTC नीचे आ सकता है। लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि BTC पहले 24-25,000 की रेंज तक जाएगा और उसके बाद ही नीचे आएगा। अब अगर हम वापसी अपने कॉइन की तरफ आ जाते हैं तो मैं आपको एक अपडेट भी देता जाऊँ कि BTC की जो डोमिनेंस है वो डिक्रीज हो रही है, और BTC भी डिक्रीज हो रहा है। तो ऑल्ट कॉइन ऑब्वियसली स्टेबल रहेंगे। लेकिन इसी मंथ के अंदर ईथेरियम का मर्जर आ रहा है, और ईथेरियम का मर्जर जब आता है तो जाहिर सी बात है अगर वो सक्सेसफुल रहा और ईथेरियम ने पंप करा तो ऑल्ट कॉइन उसको फॉलो करने लग जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही कि ईथेरियम का मर्जर सक्सेसफुल रहेगा और ईथेरियम पंप करेगा, तो ऑल्ट कॉइन ऑब्वियसली उसको फॉलो करेंगे और हम एक ऑल्ट कॉइन में रिलीफ रैली देख सकते हैं। अब अगर बाइंग की बात की जाए कि इसको कहाँ पे बाय करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इस महीने की जो डेट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन डेट्स में ख्याल कीजिएगा, और मैं इवेंट्स भी बता रहा हूँ उसमें कौन कौन से इवेंट आएंगे। पहली डेट है 13 सितंबर, CPI का डेट आएगा उस दिन। देन 15 सितंबर इथेरियम का मर्ज है। 16 सितंबर को मैट कॉक्स जो कि एक एक्सचेंज है, उसकी क्लेम है डेडलाइन की। अगर वो क्लेम हो जाती है तो सही है, नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो फिर उनके एसेट सेलिंग होगी और मार्केट में एकदम देखा जा सकता है। 21 सितंबर को फॉर्म सी रेट का हाइक का डिसीजन है, और ऑब्वियसली हम वैसे भी इन्फ्लेशन और रिसेशन के अंदर एक साइलेंट रिसेशन, तो जाहिर सी बात है रेट हाइक होगा तो उसके भी नेगेटिव एक्सपेक्ट आ सकते हैं मार्केट पर। अच्छा, 22 सितंबर को ADA का वेस्टल हार्ड फॉर्क है, तो ये प्रोबेबली हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दिन ATA पंप कर सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस महीने के, इस मंथ के मैंने आपको बता दिए। तो जाहिर सी बात है इन दिनों में एहतियात कीजिएगा, और अगर आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर यूज़ कीजिएगा। अगर आप फ्यूचर की ट्रेड करते हैं तो कोशिश कीजिएगा इन दिनों दूर रहें। अगर आपको पता है कि सही वक्त पे कब एंट्री लेनी है कब एग्जिट लेनी है तो ही कीजिएगा। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो वरना ट्रेडिंग से दूर रहिएगा। अब अगर बात करें कि इसको कहाँ पे बाय करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। KNC की बाइंग रेंज होगी 1.712 टू 1.754। इसी रेंज में से बाय कीजिएगा, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अभी ये 1.703 पर है,
अभी भी बाइंग रेंज में मैं कोशिश करूँगा वीडियो जल्दी लगा दूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकें और अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल कर सकें और एक राइट टाइम पे बॉटम पे आप एंट्री ले सकें। फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो 1.585 पे आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी। अब इनको कहाँ पे सेल करना है तो मैं उनके टारगेट आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ में नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज रेस्टिंग एट इट्स सपोर्ट एट 1.582 and it is one of the ideal zone to enter in this coin, or we can say at this trade. If you want to buy this coin, if you are a long term or short term holder, then this is the beneficial time. KNC also is a fundamentally strong coin. As you can see, this coin is almost 85 to 90% retraced, and we can say that it is at bottom. Uh, if you want to buy for a long term, then always try to buy in parts so that it will be most beneficial for you. As I have already told you, it's having a volume of 9.632k at this moment, trading volume, and it's continuously increasing. As you can see, the technical indicator of buying and selling showing that it is at sell, means we are having a good opportunity to enter this coin at this price. As I have already told you that the BTC is continuously moving between 19,505 to 20,400, and we are expecting that BTC need to make a 4 hour or 1 day candle above 22,510 support. Then we can expect that BTC can easily touch 25,883 range. Then we can expect a dump. Otherwise, in second scenario, we can expect that if market get dump, then we are expecting that the support will be at 18,000, 16,000, and then 14,000. So trade carefully. And I have already told the important dates of this month, that what events are on these days, and these days events are most, we can say that are there will be most volatility in the market, because these dates effect on the market is a huge effect, because we can see that there is also ETH merger at 15th of September. If that merger will be successful and ETH start getting pumped, then we will be able to see that the altcoin will get start following Ethereum. Then we can expect a good pump in the market. Otherwise, as I have told you, there will be a CPI data and there will be a FOMC rate hike, and then we are expecting that there will be a rate hike in we can say a CPI. Then we can see a little bit more dump, because we are already in recession. We can say in silent recession, as you can feel that there is an inflation globally which is forming. So let's see what happens next, because we are expecting that the market will get a little bit relief to us. Then we can expect a dump till bottom. अब अगर बात की जाए को कहाँ पे सेल करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको सेलिंग के जो टारगेट्स होंगे, TP1 शुड बी 1.792, TP2 शुड बी 1.833, TP थर्ड शुड बी 1.875 एंड TP फोर्थ शुड बी 1.915। इन टारगेट्स को ये इजीली टच कर जाएगा और आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को हुआ एक्सचेंज पे, बाइनेक्स एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना हो, तो मेरे लिंक के थ्रू, अगर आप रेफरल के थ्रू बनाएंगे तो आपको ट्रेडिंग फीस में 30% ऑफ मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।